आज हम समझेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग होता क्या है? जस्ट लाइक एक बैंकिंग होता है, बस वो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको चाहिए कार्ड, या तो आप यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एक आता है प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट होते हैं और उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक होता है क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे कि आप बिना आपके अकाउंट में पैसा रहे आप खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक वाले आपको इमीडिएटली लोन देते हैं और उससे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको लोन का रिपेमेंट करना होता है। अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं टाइम पे करते हैं तब आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक वाला। एक होता है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड वैसा कार्ड होता है जिसमें कि आप पहले उसमें रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद आप उसका सर्विस यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मेट्रो कार्ड में आप पहले रिचार्ज करते हैं, उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। आइए हम बात कर रहे थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी लिमिटेड आती है, ये तो पता है। अब आप पूरे मंथ में अननेसेसरी खर्च किए जा रहे हैं, जितना कैश आ रहा है खर्च किए जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना खर्च किए। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको ये सुविधा मिलती है कि आप हर एक ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि महीने के अंत में आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कौन से पैसा मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया जो कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे आप मॉनिटर कर सकते हैं और ऐसे जब आप 1-2 महीना मॉनिटर कीजिएगा तब आपको फील होने लगेगा कि कहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हैं। उस एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने से आप थोड़ा थोड़ा कम कीजिएगा, जिससे कि आपका सेविंग होने लगेगा। और जब सेविंग होने लगेगा तो आप फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट आता है तब आपको किसी से उधार या लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये इस बेनिफिट हो गया। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको शॉपिंग्स में, रिचार्ज में कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं, कुछ गूगल पे पर रिवॉर्ड भी मिलते हैं और कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे कि आपने ट्रांजेक्शन किया, 5 रुपये 10 रुपये आपको रिवॉर्ड मिल गया गूगल पे पर। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के, इसलिए आपको ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। लेकिन इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी, अगर आपका सेविंग बचता है तो सही बात है। और उस सेविंग को बचाने से सिर्फ नहीं होगा, उस सेविंग को बचा करके आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्ट ऐसी जगह शुरू कीजिए जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। मैक्सिमम रिटर्न कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तब, या फिर अगर आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को, और सेविंग्स को मल्टीपल गुना कर सकते हैं। अगर 100 का 200, 200 का 500, 500 का 400, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी सेविंग्स को। लेकिन उससे सबसे पहली बात है कि आपको सेविंग करना पड़ेगा, और सेविंग करने के लिए आपके अननेसेसरी स्पेंड को बचाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मॉनिटर करना होगा कि मैंने कहाँ कितना पैसे खर्च किए हैं, कितना पैसा मेरा नेसेसरी है, कितना पैसा अननेसेसरी खर्च हुआ है। ये सारी बातें मॉनिटर करना होगा आपको। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जिस मंथ के पहले, अगर नेक्स्ट मंथ में आप खर्च करना चाह रहे हैं तो उसके मंथ के पहले ही आप एक बजट बना लीजिए कि हम एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, नेसेसिटी पे कितना खर्च करेंगे, लाइटिंग पे कितना खर्च करेंगे, फूड्स पे कितना खर्च करेंगे। आप एक बजट बना सकते हैं और उस बजट को फॉलो करके आप सेविंग्स को अपने बचा सकते हैं। इस तरह से आप गूगल पे को यूज कीजिए। गूगल पे ही क्या, आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, फोन पे है, भारत पे, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एक एक रुपये का ट्रांजेक्शन आपको पता चल जाएगा उससे कि आपने कहाँ खर्च किया है। इसलिए एज वी सजेस्ट यू कैन ऑल्सो यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एंड वैसे भी हम तो आपको फोर्स कर नहीं सकते, करना तो आपकी है। तो बस ऐसे ही आप सेविंग करते रहिए ताकि फ्यूचर में काम दे। और